एज एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर में गिरावट हुई और आज ये डिफरेंट है कि अक्रॉस द सेगमेंट मार्केट के अंदर गिरावट हुई। जैसे पिछले सेशंस में जो गिरावट हो रही थी उसके अंदर लार्ज कैप के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही थी, मिड कैप ऑलमोस्ट फ्लैट रह रहा था और स्मॉल कैप पॉजिटिव में रह रहा था। लेकिन आज जो गिरावट हुई है वो मार्केट का हर सेगमेंट लगभग 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है, कुछ सेगमेंट तो 1.5% से ज़्यादा भी गिरे हुए हैं। जैसे लार्ज कैप की बात करते हैं, मिड कैप की बात करते हैं, स्मॉल कैप की बात करते हैं, माइक्रो कैप की बात करते हैं, या इन चारों ही इंडेक्सेस को मिला के टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करते हैं जो 750 कंपनीज को मिला के इंडेक्स बनता है, ये सब के सब गिरे हुए हैं। एक जो ट्रेंड मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो कि मैंने नोटिस किया, आप भी अगर स्टडी करोगे तो नोटिस करोगे कि आज भी सबसे ज्यादा लार्ज कैप गिरा हुआ है और मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो लार्ज कैप से कम गिरे हुए हैं। तो आज जो है इन्वेस्टर वो चाहे मार्केट के किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहे, चाहे फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा डालना चाहे, लार्ज कैप के अंदर डालना चाहे, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर डालना चाहे, मिड कैप के अंदर डालना चाहे, स्मॉल कैप के अंदर डालना चाहे, हर मार्केट कैप के पार्ट में, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के किसी भी पार्ट में, लार्ज से लेकर माइक्रो तक, हर जगह पे आज 1.5% की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। और इसको आपको, ये एक तरीके का क्या है, करेक्शन है, प्राइस करेक्शन, और ये मार्केट के लिए हेल्दी है। टाइम टू टाइम मार्केट करेक्शन, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन अगर होते रहता है मार्केट में, मतलब या तो प्राइस गिर जाए या तो कुछ समय तक उसी प्राइस पे ट्रेड करते रहे, तो अगर प्राइस गिर गया तो वो प्राइस करेक्शन हो गया, और कुछ समय तक एक ही प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो वो टाइम करेक्शन हो गया। तो प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन से क्या होता है, मार्केट की वैल्यूएशन सही रहती है, और ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है कि हमें नीचे के प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता है। तो अगर पूरा हफ्ता ही ये इस तरीके का निकल जाए तो काफी एक अच्छी हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अभी जो हम करते आ रहे हैं तो हमारा पैसा ऊपर ही ऊपर टॉपअप हुए जा रहा है। थोड़े टाइम तक अगर मार्केट नीचे रहे तो हमें नीचे के प्राइस में भी एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद मार्केट जंप करेगा तो अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले जितने भी नए इन्वेस्टर, क्योंकि पुराने इन्वेस्टर्स को पता है कि पैनिक नहीं करना, लेकिन जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट गिर रही है बार बार, मुझे पता है कुछ समय से अच्छा नहीं जा रहा मार्केट के लिए समय, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस तोड़ना नहीं है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स का पेशेंस जल्दी टूटता है, जल्दी वो भागते हैं। जो पुराने लोग हैं वो समझ चुके हैं किस तरीके से वेट करना होता है, पेशेंस रखना होता है, और किस तरीके से उसके बाद उसका जो बेनिफिट है वो मिलता है रिटर्न्स के रूप में। तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस खोना नहीं है। दूसरा, अगर पैसा नहीं है तो आराम से बैठे रहना है, जो एसआईपी चल रही है उसको चलने देना है, और पैसा है तो इस टाइप की जो करेक्शन हो रही है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, और ये भी नहीं समझना है कि अभी गिर गई मार्केट तो इसके बाद कल नहीं गिरेगी या परसों नहीं गिरेगी। आज 1.5% अभी तक गिरी हुई, हो सकता है कल 3% गिर जाए, हो सकता है परसों 5% गिर जाए। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए आपको साइकोलॉजी की, मतलब माइंड से, साइकोलॉजी छोड़ो, माइंड से आपको प्रिपेयर रहना है कि अगर इस तरीके की गिरावट हो जाती है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर है। क्योंकि अगर फुल स्केल वॉर शुरू हो जाता है, एक वॉर चली रहा है दूसरा वॉर भी फुल स्केल शुरू हो जाता है, तो हो सकता है मार्केट को थोड़ा निगेटिव इस पे सेंटिमेंट में जाए, बट उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पास्ट में ये सारी चीजें हो चुकी है और आगे भी ये सारी चीजें होती रहेगी। बस मार्केट के अंदर जो बना रह जाता है वो पैसे बना लेता है। मैं इसीलिए आपको ये सारी चीजें कह पाता हूँ या मोटिवेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। जब आप ये सारी चीजें देख लोगे तो फिर आपके मन से भी डर निकल जाएगा और किसी तरीके की भी सिचुएशन में आप पैनिक नहीं करोगे। मैंने देखा कि कोविड में किस तरीके से मार्केट 12,000 के लेवल से टूट के लगभग 7,500 7800 के लेवल पे आया। वहां पे तो लग रहा था लोगों को, और जबकि वो नई चीज थी, वैसी चीज मार्केट दुनिया में कभी हुई नहीं थी कि पूरी दुनिया घर के अंदर बंद हो जाए, और वैसी चीज हुई, फिर भी मार्केट वही 7,500 7800 के लेवल से बढ़ते 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 कुछ महीनों में ही 15,000 के लेवल को क्रॉस करके 17-18,000 के लेवल तक चला गया। फिर 18,000 के लेवल पे रसिया यूक्रेन वाली वॉर हुई, और कई महीनों तक जो मार्केट है वो 18,000 से लेके और 16,000 के लेवल के बीच में, वहां पे जो मैं आपको टाइम करेक्शन की बात करता हूँ, वो टाइम करेक्शन वहां पे होते रहा। मतलब कंपनीज की ठीक है अर्निंग बढ़ रही थी, थोड़ा सा उस टाइम इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। 16 से 18 के लेवल में ऊपर नीचे मार्केट कर रहा था,
और फिर हमने देखा कि कुछ ही महीनों, नहीं कह सकते यहाँ पे, तो साल हो गया में जो मार्केट है वो बढ़ के 18,000 से बढ़ के अभी 25,000 पे आ चुका है। तो एक बार जब आप बड़ी गिरावट देख लेते हो, इस टाइप की कोविड जैसा फॉल आपकी आंखों के सामने 5% गिर रहा है, 10% गिर रहा है, फिर ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, तो फिर आपके मन से डर निकल जाता है। आप लोग नहीं देखे हो इस टाइप का फॉल, इस कारण आप पैनिक करते हो, आपको डर लगता है कि नीचे ही कहीं गिरता ना चले जाए मार्केट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टॉक के मामले में ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, गिर के खत्म हो जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि 50-100 कंपनी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टेड है, तो 50-100 कंपनी एक बार में खत्म नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज यहाँ पे आप लोग को समझना, सोचना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के जिस भी आज ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि मार्केट के किसी भी सेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी का ही फायदा उठाएंगे। क्योंकि पास्ट के सेशन की तरह ऐसा नहीं हो रहा है कि लार्ज गिरा है, मिड ऊपर है, स्मॉल ऊपर है, हर सेक्शन में गिरावट है, माइक्रो, स्मॉल, मिड, लार्ज सब गिरे पड़े हैं। तो कहीं भी आज छोटा सा टॉपअप किया जा सकता है, अगर पैसे हैं तो। नहीं है तो पेशेंस के साथ बैठा जा सकता है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। फुल स्केल वॉर भी शुरू होती है, फिर भी वो वॉर थोड़े टाइम में शांत ही होगी, कैसे भी वो शांत ही होगी, और फिर मार्केट बैक ऑन ट्रैक ही आएगा। थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंस बस इससे पैदा होगी, तो घबराना नहीं है।